आपका नर्वस सिस्टम आपके पूरे दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के सब ऑर्गन्स के बीच की कनेक्शन होती है। यही सिस्टम आपके सब थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, हर बिहेवियर और दुनिया को समझने का तरीका कंट्रोल करता है। ह्यूमंस की खास बात यह है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को कुछ खास तरीके से खुद अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। मूवमेंट, हिलना, चलना और बैलेंस यानी संतुलन से हम नर्वस सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो बदलाव मूवमेंट या बैलेंस से ना भी जुड़े हों। प्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग का बदलने की एबिलिटी। एक तरह की प्लास्टिसिटी है रिप्रेजेंटेशनल प्लास्टिसिटी। इसका मतलब दिमाग के अंदर का मैप। जैसे आपको कोई पेन पकड़नी है तो कितनी ताकत लगानी है, ये सब कैसे सही से करता है। प्लास्टिसिटी तब बनती है जब हम कोई काम गलत करते हैं या हमसे कोई एरर हो जाती है या जो सोचा था वो नहीं हुआ। मतलब गलतियां करने से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि कुछ सही नहीं हुआ, कुछ नया सीखना है। फिर कुछ केमिकल्स जैसे एसिटिलकोलिन, एपाइनफ्राइन, डोपामिन ये रिलीज होते हैं जो दिमाग को बदलाव के लिए रेडी करते हैं। ये केमिकल्स दिमाग के सर्किट को सिग्नल देते हैं कि अब चेंज लाना है, और ये बदलाव नींद के समय पे होते हैं। एरर्स या गलती करना सिर्फ काम सही करने में नहीं, बल्कि किसी भी इमोशन को नई चीज से जोड़ने या लैंग्वेज या मैथ सीखने में भी हेल्प करता है। मतलब गलती से नर्वस सिस्टम में ऐसे चेंजेस आते हैं कि हम दूसरी चीजें भी आसानी से सीख सकते हैं। एक गलत सोच ये है कि हर एक्सपीरियंस से दिमाग बदल जाता है। ये सच नहीं है। दिमाग तभी बदलता है जब सही टाइम पे सही केमिकल्स रिलीज होते हैं। पहले फोकस लाना पड़ता है। पिछले एपिसोड में हमने इस पे बात की थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डोपामिन की, और इस बात पे कि एरर या गलती दिमाग को कैसे सिग्नल देती है कि अब बदलाव लाना है। मोटर और बैलेंस यानी वेस्टिबुलर एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को सीखने के लिए तैयार करने के लिए भी जरूरी है। बचपन से 25 साल तक दिमाग बहुत जल्दी बदल सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये एबिलिटी कम हो जाती है। बड़ों को प्लास्टिसिटी लाने के लिए कुछ अलग तरीके चाहिए। जानना कि कैसे इन मैकेनिज्म्स को यूज करें, ये बहुत पावरफुल है। अगर मुझे दाईं तरफ से आवाज आती है तो मैं दाईं तरफ देखता हूँ, बाएं से आवाज आती है तो बाएं देखता हूँ, सामने से आती है तो सामने ही देखता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में विजुअल यानी देखने का, ऑडिटरी यानी सुनने का और मोटर यानी हिलने का मैप एक दूसरे से परफेक्टली मिलते हैं। ये सब एक दिमाग के हिस्से में होता है जिसका नाम है सुपीरियर कोलिकुलस, जहां न्यूरॉन्स एक सैंडविच की तरह लेयर्स में होते हैं। अगर कोई आवाज 15 डिग्री दाईं तरफ है तो सुनने, देखने और हिलने वाले न्यूरॉन्स सब एक ही लाइन में मिल जाते हैं, इसलिए हम आसानी से चीजें लोकेट कर सकते हैं। ये मैपिंग बनते टाइम सेट हो जाती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये मैप्स प्लास्टिक हैं, यानी ये बदल भी सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को प्रिज्म ग्लासेस पहनाई गई जो चीजें दूसरी जगह दिखाती थी। जैसे पेन सामने रखी है, लेकिन प्रिज्म ग्लास से वो पेन साइड में दिख रही है। पहले दिन जब लोग पेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो गलत जगह हाथ ले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन में, खासकर यंग लोगों में, उनका दिमाग एडजस्ट हो जाता है और वो सही जगह हाथ ले जाने लगते हैं। मतलब दिमाग के मैप शिफ्ट हो जाते हैं। बड़ों में ये शिफ्ट बहुत धीरे होता है या कभी कभी होता ही नहीं।
एडल्ट में बच्चों जैसे प्लास्टिसिटी पाने का रास्ता है गलती करना, यानी एरर्स। जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं, जैसे पियानो बजाना सीख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं या कुछ नया फिजिकल काम कर रहे हैं और गलती करते हैं, तो वही गलती दिमाग को सिग्नल देती है कि कुछ सही नहीं हो रहा, अब चेंज लाना है। फ्रस्ट्रेशन होना नॉर्मल है, लेकिन यही एरर्स, यही फ्रस्ट्रेशन दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, एपाइनफ्राइन, एसिटिलकोलिन और डोपामिन। जब हम गलती करते करते थोड़ा थोड़ा सही करने लगते हैं, तब दिमाग सीखना स्टार्ट करता है। जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो दिमाग को सिग्नल देते हैं कि कुछ बदलना ज़रूरी है। गलतियां ही लर्निंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग का बदलने का बेस है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती करने पर फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं और उस फीलिंग से बचने की कोशिश करते हैं। जो लोग गलती से नहीं डरते और उस फ्रस्ट्रेशन को सही डायरेक्शन में लगाते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सीखने के लिए रेडी हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन या डर दिमाग को बदलने का रीज़न बन जाता है। जब गलती होती है, दिमाग में एपाइनफ्राइन यानी अलर्टनेस का केमिकल निकलता है जो अटेंशन बढ़ाता है। फिर एसिटिलकोलिन रिलीज होता है जो गलती और सही चीज़ के बीच का गैप दिखाता है और दिमाग को फोकस करवाता है। जैसे ही हम थोड़ा सही करना स्टार्ट करते हैं, डोपामिन रिलीज होता है जो दिमाग के सर्किट्स को फास्ट चेंज करने में हेल्प करता है। बच्चों में ये प्रोसेस नेचुरली बहुत तेज होता है, लेकिन बड़ों में स्लो हो जाता है, एक्सेप्ट 2 कंडीशन में। पहली कंडीशन है, अगर आप गलती करते वक्त फ्रस्ट्रेशन फील करके भी रुकते नहीं हैं और थोड़ा और ट्राई करते हैं, तो आपका दिमाग सही तरीके से बदलेगा। अगर फ्रस्ट्रेशन के बाद छोड़ देते हैं तो गलत लर्निंग हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ों में बड़ा चेंज एकदम नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा सीखना, छोटी गलतियां करना, छोटे सेशंस में फोकस करना, ये सब प्लास्टिसिटी बढ़ाते हैं। अगर एकदम ज़्यादा चीज़ एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो दिमाग में बदलाव नहीं आएगा। एक और तरीका है जिससे बड़ों में भी बच्चों जैसा प्लास्टिसिटी आती है। जब प्लास्टिसिटी लाने के लिए जबरदस्त नीड या इंसेंटिव हो। जैसे एक्सपेरिमेंट में जब सब्जेक्ट्स को खाना तभी मिलता था जब उन्होंने गलती सुधारी और सही चीज़ ढूंढी, तो उनका दिमाग बच्चों की तरह जल्दी चेंज हुआ। मतलब जब ज़रूरत या कोई बड़ी वजह होती है तो बड़ों का दिमाग भी फास्ट सीखता है। यानी मोटिवेशन या मजबूरी दोनों दिमाग के बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जितना ज़्यादा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उतनी ही तेज और ज़्यादा प्लास्टिसिटी मिलती है। मतलब जो काम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे खाना पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए या कोई भी बहुत ज़रूरी गोल पूरा करने के लिए, वो काम हमारा नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट चेंज करता है। बस रूटीन में बिना इम्पोर्टेंस के सिर्फ रिपीट करते रहने से दिमाग में बदलाव नहीं आता। जितनी ज़्यादा अर्जेंसी, उतना ज़्यादा और जल्दी प्लास्टिसिटी। रिसर्च ने दिखाया है कि इंक्रीमेंटल लर्निंग यानी छोटे छोटे स्टेप्स में सीखना भी बड़ों में दिमाग में बहुत बदलाव ला सकता है, खासकर जब चीज़ लाइफ या सर्वाइवल से जुड़ी हो। प्लास्टिसिटी लाने के लिए दिमाग में कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं और ये केमिकल्स ऑलरेडी दिमाग में स्टोर होते हैं, बस उन्हें सही तरीके से रिलीज करवाना होता है। अब बात होगी कि कौन से बिहेवियर्स या हैबिट्स से ये केमिकल्स रिलीज होते हैं ताकि हम इंक्रीमेंटल लर्निंग का फुल यूज़ कर सकें, या जब लाइफ में कोई बड़ी ज़रूरत हो, जैसे अर्जेंट काम या टेंशन,
तब कैसे दिमाग तेज चेंज करता है। एक दिन में 90 मिनट के अल्ट्रेडियन साइकिल्स होते हैं, जिसमें पहले 5-10 मिनट ध्यान भटकता है, फिर ध्यान सेट होता है और बीच का 1 घंटा सबसे अच्छा लर्निंग टाइम होता है। एंड के 10-20 मिनट में दिमाग फिर से ड्रिफ्ट करता है, लेकिन इसी टाइम पे एरर्स या गलतियां ज़्यादा होती हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है। ये फ्रस्ट्रेशन दिमाग में केमिकल्स रिलीज करता है जो प्लास्टिसिटी को ट्रिगर करता है। जब आप लर्निंग के बाद अच्छे से रेस्ट या डीप स्लीप लेते हैं, अच्छी नींद, तो अगले दिन आपकी गलतियां कम हो जाती हैं और काम सही होने लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने दिमाग को सब्जेक्टिव तरीके से डोपामिन से जोड़ना सीखिए। यानी गलती करते वक्त खुद को ये बोलना कि ये गलती मेरे लिए अच्छी है, ये लर्निंग में हेल्प करेगी। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो खुशी, रिवॉर्ड या सेटिस्फेक्शन में निकलता है, पर हम खुद भी सोचकर उसका रिलीज बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी गलती को लर्निंग का हिस्सा समझ के खुश होने की कोशिश करते हैं, तो प्लास्टिसिटी और भी तेज हो जाती है। जब हम ठंडे या गर्म जगह में होते हैं या कुछ ऐसा फील करते हैं जो अच्छा लगता है, तब भी डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन डोपामिन का एक पावरफुल पॉइंट ये है कि हर किसी का डोपामिन अलग अलग चीज़ों पर निकलता है। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ रिवॉर्डिंग है, दूसरे के लिए नहीं है। मतलब डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि मोटिवेशन और चीज़ को पाने की चाहत से भी निकलता है। आप खुद भी अपने दिमाग को सिखा सकते हैं कि गलतियां करना अच्छा है, क्योंकि ये लर्निंग का हिस्सा है। और जब आप गलती को एक्सेप्ट करके खुद को कहते हैं कि ये सही है, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यही चीज लर्निंग को तेज कर देती है। हर आदमी के दिन में कुछ ऐसे समय होते हैं जब वो नेचुरली ज्यादा फोकस में होता है। जैसे किसी का सुबह का टाइम बेस्ट होता है तो किसी का शाम का। आपको वही टाइम पे सीखने वाले काम करने चाहिए जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट हों। फिर लर्निंग करते वक्त 7 से 30 मिनट तक, 7 to 30 मिनट्स तक लगातार गलतियां करते रहिए। फ्रस्ट्रेशन फील हो तो भी छोड़िए मत, इसी प्रोसेस में खुशी ढूंढिए। जब आप गलती करने के प्रोसेस को अच्छा समझ के खुश हो जाते हैं, तब आपका दिमाग सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद अगले 1 घंटे तक आपका दिमाग और भी चीजें जल्दी सीख सकता है। प्लास्टिसिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे बैलेंस यानी वेस्टिबुलर सिस्टम, और लिमिक फ्रिक्शन यानी अपने इमोशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी। लिमिक फ्रिक्शन एक ऐसा आइडिया है जिसका मतलब है जब आपका दिमाग या बॉडी उस स्टेट में नहीं है जहां आप होना चाहते हैं। कभी आप ज़्यादा एंग्शियस हों और चिल होना चाहते हों, कभी आप बहुत थके हों और अलर्ट होना चाहते हों। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, दिल तेज धड़कता है, सांस तेज होती है, पसीना आता है। ये सब स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। दूसरी तरफ जब हम थक गए हैं, फोकस नहीं हो रहा, तो भी वो लिमिक फ्रिक्शन का हिस्सा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए आपको फोकस, रिवॉर्ड का फील, गलतियां और सही स्टेट चाहिए होती है। अगर आप बहुत एंग्शियस हैं तो डबल इनहेल एक्सहेल करिए। 2 बार नाक से गहरी सांस लीजिए, 1 बार मुंह से छोड़िए। इससे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और आप शांत हो जाते हैं। दूसरा, टनल विजन हटाइए और चारों तरफ देखना शुरू करिए। इसे पैनोरमिक विजन कहते हैं। इससे भी अलर्टनेस बैलेंस होता है। अगर आप बहुत थके हैं तो फोकस लाना मुश्किल होता है और प्लास्टिसिटी आनी शुरू नहीं होती।
तो लर्निंग और दिमाग के बदलाव के लिए अपने स्टेट को पहचानिए और उसको बैलेंस करना सीखिए। अगर आप थक गए हैं या बहुत स्लीपी हैं तो सबसे अच्छा तरीका है अच्छी नींद लेना या नॉन स्लीप डीप रेस्ट NSDR यूज करना। लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता तो कुछ लोग कॉफी पीते हैं या सुपर ऑक्सीजनेशन ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सांस अंदर लेने का टाइम ज्यादा रखिए, बाहर छोड़ने का कम। डीप सांस यानी गहरी सांस लेने से बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है, आपका दिमाग और बॉडी एक्टिव हो जाता है और एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है नोरेपाइनफ्राइन जो अलर्टनेस लाता है। इस तरह आप अपनी बॉडी को थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं लर्निंग के लिए रेडी होने में। लर्निंग स्टार्ट करने से पहले ये सोचिए कि आपका दिमाग किस स्टेट में है। क्या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं यानी अलर्ट, या बहुत थके हैं यानी काम। आपको अपने बिहेवियर से अपने स्टेट को लर्निंग के लिए सही जगह पे लाना है। प्लास्टिसिटी यानी दिमाग का बदलाव, इसको जल्दी लाना है तो सिर्फ फोकस और गलतियां करना ही नहीं, बैलेंस सिस्टम को भी यूज करना है। हमारे कान के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स और उनमें कैल्शियम के छोटे पत्थर होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे कैल्शियम्स के स्टोन्स होते हैं। जब हम सर हिलाते हैं या बॉडी घुमाते हैं तो ऊपर नीचे यानी पिच या यॉ यानी दाएं बाएं, रोल साइड टू साइड, तो ये पत्थर हिलते हैं जैसे मार्बल। ये सब दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि हमारी बॉडी ग्रेविटी के हिसाब से कहाँ है। हमारे कान दो काम करते हैं, एक सुनना और दूसरा बैलेंस मेंटेन करना। जब हम बैलेंस लूज करते हैं और बॉडी उसको करेक्ट करती है तो दिमाग का एक हिस्सा जिसका नाम है सेरेबेलम, जिसको मिनी दिमाग भी कह सकते हैं, दूसरे दिमाग के हिस्सों को सिग्नल देता है कि डोपामिन, नोरेपाइनफ्राइन और एसिटिलकोलिन जैसे केमिकल्स रिलीज करो। ये केमिकल्स ही दिमाग में प्लास्टिसिटी के गेट को खोलते हैं। यानी लर्निंग सेशन स्टार्ट करने से पहले अपना स्टेट चेक करिए, न ज़्यादा थके न ज़्यादा एंग्शियस, बस क्लियर, काम और थोड़ा अलर्ट फील करिए। थोड़ी सी चिंता या थकान भी ठीक है। फिर लर्निंग स्टार्ट करिए और गलतियां होने दीजिए, क्योंकि वेस्टिबुलर यानी बैलेंस और सेंसरी सिस्टम को इन्वॉल्व करने से आपके दिमाग में जल्दी और गहरा बदलाव आता है। अगर आपके दिमाग में तेज और गहरा बदलाव चाहिए तो कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली चीज, कोई स्ट्रांग रीजन या जरूरत हो, तब आप चाहे गलती कर रहे हैं, लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरी चीज, मूवमेंट का डायमेंशन बढ़ाइए। जैसे बच्चे हर तरह से बॉडी घुमाते हैं, जंप करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हिलते डुलते हैं, इसलिए उनका दिमाग ज्यादा प्लास्टिक होता है, यानी जल्दी बदलता है। बड़ों में प्लास्टिसिटी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि हम एक ही तरह की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में बार बार करते हैं और बॉडी को नए तरीके से मूव करना छोड़ देते हैं। शायद इसलिए हमारे दिमाग में वो केमिकल्स नहीं निकलते जो लर्निंग के लिए चाहिए, क्योंकि हम वो बिहेवियर ही नहीं कर रहे। वेस्टिबुलर सिस्टम का यूज यानी बैलेंस और नए मूवमेंट्स प्लास्टिसिटी को बूस्ट करता है। ये एक नेचुरल तरीका है दिमाग को सीखने के लिए रेडी करने का, क्योंकि सेरेबेलम यानी मिनी दिमाग से डोपामिन, एसिटिलकोलिन और नोरेपाइनफ्राइन जैसे केमिकल्स निकलते हैं जो दिमाग में चेंजेस लाते हैं। हाई कंटिजेंसी भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई आपको कहता है कि अभी तुरंत फ्रेंच सीखिए वरना नुकसान हो जाएगा, तो दिमाग एक्स्ट्रा फास्ट सीखने की कोशिश करता है, लेकिन एक लिमिट होती है, सब एक साथ नहीं सीख सकते। तो पॉइंट ये है कि अपने लर्निंग को अपनी रियल लाइफ की ज़रूरत से जोड़िए,
मूवमेंट में वैरायटी बढ़ाइए, बैलेंस का यूज करिए और गलतियां करने से डरिए मत। ये सब मिलके दिमाग के अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं, जो लर्निंग को सुपर फास्ट कर देते हैं। आपको सब कुछ एक साथ नहीं समझना, धीरे धीरे सुनिए, धीरे धीरे समझिए। फिर भी ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए यहीं रखा है, जब भी आपको वापस देखना हो या सुनना हो। साइंस में इंटरेस्ट के लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।